अगर आप बिहार के किसान हैं, रैयत हैं और बिहार में रह रहे हैं या बिहार के बाहर रह रहे हैं, तो आपको भूमि सर्वे को लेकर सजग हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अब सरकार जो है न सिर्फ एक से बढ़कर एक फरमान लेकर आ रही है, बल्कि अब तो ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार भूमि सर्वे को लेकर के अपने लीगल टीम को और अपने कोर टीम को, जो कोर टीम में नीतीश कुमार के कुछ तेज तरार आईएएस हैं, उनको कह दिया है कि इसको कैसे कानूनी तौर पर इसको कराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षक के मामले में कोर्ट से सरकार को झटका लग गया, कहीं ये भूमि सर्वे को झटका ना लग जाए। तो कानूनी तौर पर कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ताकि कोई अड़चन ना आए, वो देख लीजिए। तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भूमि सर्वे को लेकर एक कानून भी लेकर आ सकते हैं, जिसको कैबिनेट की मंजूरी दे देंगे, एक अमेंडमेंट लेके आ सकते हैं नीतीश कुमार, जिसके बाद कोर्ट में भी वो नहीं टूटेगा और भूमि सर्वे समय पर पूरा होगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार भर के किसानों से, रैयतों से और आम दर्शकों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि अगर अब तक हमारे चैनल को यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सूर्य विहार को, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे को लेकर के सरकार जितनी तेज़ी में है, किसान उतना ही कन्फ्यूज हैं। किसान इसलिए कन्फ्यूज हैं कि सरकार तो तेज़ी दिखा रही है, लेकिन किसान इसलिए सोच रहे हैं कि हाल में चुनाव आने वाला है, अगर इसी तरीके से खींच देंगे तो फिर चुनाव आ जाएगा और सरकार चुनाव में फंस जाएगी, फिर सर्वे होगा कैसे। किसानों के पास एक और परेशानी है कि किसान अगर चाहते भी हैं कि हम भूमि सर्वे में शामिल हो जाएं, तो उनके कई पार्टनर्स उनकी बात नहीं मान रहे हैं। अगर 3 भाई हैं और 2 भाई बाहर में नौकरी करते हैं, तो घर रहने वाली भाई की बात दोनों नौकरी वाले भाई नहीं सुन रहे हैं। जैसे उनकी ज़मीन की कोई दिक्कत ही नहीं है, ज़मीन अगर सरकार खींच भी ले अपने पास तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके महीने का सैलरी लाख रुपया 2 लाख रुपया है और ज़मीन से उनको कोई लेना देना नहीं है। 20 साल से गांव से बाहर रह रहे हैं और बाहर में खरीदते हैं चावल, राशन खरीदते हैं और खाते हैं, तो अब एक तरह से ज़मीन से वो कट गए हैं, तो ज़मीन से प्यार भी नहीं है उनको। हालांकि वो ज़मीन जितना कमा रहे हैं उससे वो गांव के ज़मीन को खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि गांव की ज़मीन की भी कीमत अब आसमान छू रही है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। तो गांव रहने वाले रैयत बहुत परेशान हैं। दूसरी तरफ जो गांव के और रैयत हैं, वो अगर 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो तेज़ तरार भाई के पास अगर पुराने दस्तावेज हैं, कागजात हैं, तो बाकी भाइयों को वो दे नहीं रहा है कागजात। तो इसके चलते सारे भाई ज़मीन के फॉर्मेट भर नहीं रहे हैं, सर्वे में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। और एक तरह का और रैयत हैं जो जिनके पास पुराना केवाला है, ज़मीन खरीदे हैं उनके पूर्वज, लेकिन उनके पास आज के तारीख में उस ज़मीन का कोई कागज़ नहीं है। प्रमाण बस इतना ही है कि हमारे बाबा भी जोतते थे, पिताजी भी जोतते थे और आज हम भी जोत रहे हैं उस ज़मीन को। कब्ज़ा है सिर्फ, लेकिन कब्ज़ा के मालिकाना हक़ का पेपर उनके पास नहीं है। अब वैसे रैयत रजिस्ट्री ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, अंचल ऑफिस और कई तरह के दलालों के चक्कर में पड़ रहे हैं, पैसे फेंक रहे हैं और बोल रहे हैं कि पुराने केवाला को ढूंढ कर दे दीजिए। दलाल भी पैसे उनसे ले रहे हैं, समय दे रहे हैं और समय पर समय टहला रहे हैं, लेकिन उनको केवाला नहीं मिल रहा, पुराना कागजात नहीं मिल रहा। दूसरी बात कि जिन रैयतों के पास जो है कई मौजों का खतियान नहीं है, और खतियान नहीं है तो खतियान ढूंढ रहे हैं। 1914 के खतियान में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक 25 का खतियान है जो सुधारा हुआ है, वो नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो महंगा मांगे पैसे पर मिल रहा है। तो कई तरह के चक्कर हैं, किसान कागज़ के चक्कर में फंस गए हैं, उनके पास कागजात नहीं हो रहा है, मिल रहा है, तो इसलिए भी वो सर्वे में शामिल नहीं हो रहे हैं। एक और तरह के किसान हैं, रैयत हैं, जो हैं कि घर में जुड़वा मालिक ज़मीन है, उनके पास रिटर्न नहीं है, सरकारी दफ्तरों में जा रहे हैं कि मुझे रिटर्न चाहिए, मेरे पास पेपर है, तो अब उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है। सरकार के दफ्तरों में कहा जा रहा है कि रिटर्न है ही नहीं, किसान आप हैं तो ज़मीन का पेपर आपके पास होगा।
तो किसान पूरी तरह से कागज के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और उनके पास अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और जिनके पास रास्ता दिखा है या दिख रहा है वो इस भूमि सर्वे में शामिल हो रहे हैं, फॉर्मेट भर रहे हैं, साफ़ सुथरा ज़मीन है, खतियानी भी हो, उनका बंटवारा सब कुछ साफ़ है, पार्टनर सारे अच्छे हैं तो वो फॉर्मेट भर कर दे रहे हैं। या फिर जो आदमी ज़मीन खरीदा है किसी से, केवाला है उसके पास, तो फिर वंशावली बना रहा है, केवाला दे रहा है और जमा कर रहा है। तो वैसे लोगों की संख्या 50 लाख करीब 70 लाख तक है जो बिहार भर में जमा किए हैं, तो उन पर मापी शुरू होने वाली है। लेकिन बिहार के किसानों की संख्या करोड़ों में है, रैयतों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन अभी तक 30% भी किसान इस सर्वे में अपने कागजात नहीं जमा किए हैं। 70% किसान जो है, रैयत जो है वो सुस्त पड़े हुए हैं। सरकार के लिए चिंता का यही विषय है, नीतीश कुमार के चिंता का विषय यही है कि आखिर किसान ज़मीन के पेपर दे क्यों नहीं रहे हैं, सर्वे को लेकर इतना उदासीन क्यों हैं, इतना कन्फ्यूज क्यों हैं। तो नीतीश कुमार अपने कोर आईएसओ को बोले हैं कि अगर जो कोई भी अवैध तरीके से कब्जा करके रखा है तो उस पर एक चिट्ठी निकालिए, उनके ज़मीन सबसे पहले तो सरकारी ज़मीनों का खाता और खसरा को लॉक कीजिए ताकि उसका कोई रजिस्ट्री ना हो सके, उसका कोई रसीद न कटवा सके, उस पर किसी भी तरीके का सरकारी लाभ न ले सके। तो ये एक तरह से सरकारी ज़मीनों को सरकार ने छीनना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ कि जो दूसरे का ज़मीन कोई जोत रहा है तो उसके लिए भी एक चिट्ठी आ गई है। अपर मुख्य सचिव जो हैं इस विभाग के दीपक कुमार सिंह, उन्होंने एक चिट्ठी जारी कर दी है कि अगर आप दूसरे का ज़मीन जोतते हैं या दूसरे का ज़मीन कब्जा करके रखें और आपके खिलाफ़ कोई कंप्लेन करता है तो पुलिस अब उस मामले में क्रिमिनल केस दर्ज करेगी और उनको गिरफ्तार करेगी, जेल भेजेगी और क्रिमिनल की तरह ही उनको ट्रीट किया जाएगा। इससे हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन काम इतना से भी सरकार का नहीं चल रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार अपने कोर टीम को लगाए हैं कि इसको लीगली तरीके से समझिए और कैसे इसको गति दिया जा सके, कैसे उसको तेज किया जा सके, इस पर नीतीश कुमार की एक एक्सपर्ट टीम समझ रही है। और जैसे ही इसके रास्ते निकल जाएंगे नीतीश कुमार इसमें तेज़ी लाएंगे और कड़े और बड़े फैसले लेने वाले हैं। उम्मीद किया जा रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव के नतीजों के बाद 23 तारीख के बाद भूमि सर्वे पर एक बड़ा फैसला लेंगे। और चुनाव नतीजों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि क्या होता है। एनडीए के पक्ष में आता है नतीजा महाराष्ट्र और झारखंड और बिहार में, या फिर इससे उलट आता है, तो उस पर बहुत निर्भर करता है। चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार इसमें कड़े और बड़े फैसले लेंगे जिससे बिहार के रैयतों में हड़कंप मच सकता है, या फिर कुछ किसानों में खुशी की लहर भी दौड़ सकती है। तो देखना होगा कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में भूमि सर्वे को लेकर क्या करते हैं। हालांकि जो जानकारी है उसके अनुसार एक नया बिल लेके आएंगे भूमि सर्वे को लेकर, जिसको कोर्ट में भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।